रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। लास्ट क्लास में चोंगा क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, तो इसलिए जो है लाइव क्लास की, तो इसलिए मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ। इससे पिछली क्लास में हमने अलिफ मद्दा पढ़ा था। आज हम याय मद्दा और वाव मद्दा जो है ये कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले देखें याय मद्दा। याय मद्दा में क्या होता है कि आपके पास या साकिन हो यानी जज़म वाली या हो और उससे पहले जो है अगर ज़ेर आ जाए तो इसको हम याय मद्दा कहते हैं। अब ज़ेर और याय मद्दा इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है और वो है इनकी लंबाई, लेंथ का फ़र्क है। यानी जिस तरह ज़ेर में हम पढ़ते हैं कि अल्फाज में ले लें कि ज़ेर के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जबड़े मुंह जो है इनका झुकाव क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो यही मद्दा में भी सेम ऐसा ही होगा, बट उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? एक अलिफ हो जाएगी। यानी अगर आप ज़ेर में कर रहे हैं कि होंठ नीचे की तरफ खोलते हुए आवाज़ को बगैर लंबा किए पढ़ रहे हैं, तो यही मद्दा में क्या हो जाएगा? होंठों को नीचे की तरफ खोलते हुए आवाज़ को आप एक अलिफ लंबा करते हुए पढ़ेंगे। यह मद्दा को भी पढ़ते हुए इसकी जो मिकदार है वो एक अलिफ ही है, जैसे हमने अलिफ मद्दा में पढ़ा था। ये सारी जो है डिटेल्स ये हरूफ मद्दा के सारे हरूफ पे ही अप्लाई होंगी। यानी कि जितने भी हरूफ मद्दा हैं, तीन है हमारे पास, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। तीनों जो हैं उनको हम एक एक अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे और एक अलिफ जो है वो 2 हरकत के बराबर होता है और एक हरकत जो है वो आधे अलिफ के बराबर होगी। जब एक अलिफ 2 हरकत के बराबर है तो एक हरकत जो है वो आधे अलिफ के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ बातों का जो हमने ख्याल रखना है वो ये है कि याय मद्दा की अदायगी में जो है बारीकी और पस्ती पाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ज़ेर के अंदर पढ़ा था। और इसके बाद इसको एक अलिफ लंबा करना है। एक अलिफ से ना तो आपने ज़्यादा लंबा करना है और ना ही उससे कम लंबा करना है। मोटे हरूफ की जो याय मद्दा है वो भी बारीक ही होगी, जैसे हमने ज़ेर के फॉर्म में पढ़ा था कि मोटे हरूफ की जो ज़ेर होगी वो बारीक होगी। आगे इनकी अदायगी है वो करते हैं। बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, वी, री। अब यहाँ पर रॉ के नीचे ज़ेर है तो ये रॉ बारीक होगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी, सी, शी, स्वी, बुई, पुई, वुई, आई, गुई, फी, पी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, ही। नेक्स्ट है मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ। ती, पुई, इनमें आपने फ़र्क करना है आवाज़ों में। ही, ही, की, की, ई, आई, वी, वुई, जी, बुई, सी, फी, स्वी। आगे मश्क है इसकी। सिराती, सिराती। इन हरूफ में आपने ख़ास ख्याल रखना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखें पहले है सिराती, तुई यानी याय मदार है, उसके बाद अगला हर्फ जो है उसमें तो के नीचे ज़ेर है। अब पहले में तो आप एक अलिफ लंबा करेंगे, बट नेक्स्ट जो हमारे पास तो है उसके नीचे ज़ेर है, उसको लंबा नहीं करेंगे। तो अदायगी करते हुए आपने जो है अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए अदायगी करनी है, सोच समझ के करनी है, ठीक है। इबादी, इबादी, सेम यही। पहले देखें एक अलिफ लंबा था दी, अब जो है नीचे ज़ेर आ गई तो लंबा नहीं होगा। तो बहुत एक्टिव होकर आपने ख्याल रखते हुए अदायगी करनी है। आज़ाबी, आज़ाबी, दीनी, नूरी, क़ीला लिअख़ीही कुली, यमीज़ा, बनाती, सिराती, ईमाना, ईदी, सनज़ीदु, यदीक़ु, तुसीरु, नसीतु, उसीबु, अकीदु, वक़ीला, मुहीनी, वहीना, वी फलासी, अवीमी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है वाव मद्दा। वाव मद्दा में क्या होता है कि वाव साकिन से पहले अगर आपके पास पेश आ जाए तो ये वाव मद्दा बन जाती है। यानी हमने हरूफ मद्दा में पढ़ा था कि 3 हमारे पास हरूफ मद्दा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा भी हमने पढ़ लिया और या मद्दा भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो वाव मद्दा पढ़ रहे हैं। वाव मद्दा जो है ये भी पेश की तरह ही होगी, यानी इसको हम अदा करते हुए होंठों को गोल करेंगे। बट फ़र्क क्या होगा कि पेश में हम उसे लंबा नहीं करते और वाव मद्दा में क्या होगा, हम उसे एक अलिफ लंबा करते हुए पढ़ेंगे। बाकी सेम वही वाली बातें जो हमने अलिफ मद्दा और या मद्दा में पढ़ी कि वाव मद्दा की अदायगी जो है वो एक अलिफ लंबा करते हुए होगी, एक अलिफ जो है वो 2 हरकत के बराबर होता है और एक हरकत जो है वो आधे अलिफ के बराबर होती है। और एक अलिफ हमें कैसे पता चलेगा कि एक अलिफ की मिकदार कितनी है, तो इसका हमें पता चलता है कि आप अपनी एक उंगली को, यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी शहादा की उंगली को ले लें, उसको जो है आप दरमियानी रफ्तार के साथ जो है ना खोलें, तो जितना वक्त एक उंगली को खोलने में लगेगा उतना ही वक्त जो है एक अलिफ को पढ़ने में लगता है। बाकी यही बात कि वाव मद्दा के अलिफ वाव मद्दा जो है उसके अलिफ को उसकी जो लेंथ है उसको एक अलिफ से ना तो ज़्यादा लंबा करना है और ना ही ज़्यादा छोटा करना है। इसी तरह मोटे हरूफ की जो वाव मद्दा होगी वो बारीक ही होगी, जैसे हमने पेश में पढ़ा था कि मोटे हरूफ की पेश जो है वो बारीक ही रहती है। इसकी अदायगी करते हैं बू, तू, फू, जू, हू, खू, दू, जू, रू। अब यहाँ पर रॉ जो है वो मोटा होगा, उसकी वजह क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि रॉ के ऊपर जब पेश आती है तो वो मोटा हो जाता है। जू, सू, शू, स्कू, बू, तू, वू, ऊ, गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। आगे है मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ में फ़र्क। तू, कू, हू, हू, कू, टू, ऊ, ऊ, वू, वू, जू, बू, फू, सू, स्कू। वाव मद्दा की मश्क। फतूबू, अतूबू, अफीबू, तफीबू, तखाफू, अखाफू, नूहीहा, अऊज़ु, ज़रूना, ऊज़ीना, अतीऊनी। यक़ूलून, फतूबू, वराबितू, ऊतिया, ऊक़िब, बरज़ू, वरदू, नकसू, फनसू, खलसू, तरकू, क़रक़ू, लिमानुहु, फरिहू, वऊज़ू, हाफिज़ू। हमारा जो है अलिफ हरूफ मद्दा का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हरूफ मद्दा जो है वो हमारे पास 3 होते हैं। मद्दा का लफ्ज़ जो है वो मद से निकला है और मद का मतलब होता है खींचना। जो हरूफ मद्दा इन्हें असली मद भी कहते हैं। और ये हमारे पास 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा कहते हैं जब खाली अलिफ, यानी अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आती है या अलिफ साकिन होता है तो वो हमजा बन जाता है। तो इसलिए हम हरूफ मद्दा में फिर मेंशन करते हैं खाली अलिफ। ऐसे तो जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती तभी वो अलिफ बनता है, बट फिर भी ज़्यादा वजाहत के लिए मेंशन किया जाता है कि खाली अलिफ। खाली अलिफ से पहले जब आपके पास ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है। उसके बाद आता है वाव मद्दा। तो वाव मद्दा में क्या होता है कि आपके पास वाव साकिन से पहले जब पेश आती है तो वो वाव मद्दा होता है। इसी तरह याय मद्दा में क्या होता है कि याय साकिन से पहले जब जेर आती है तो याय मद्दा होता है। इन तीनों की जो लेंथ है वो एक अलिफ है, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा, इन सबको एक एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है और एक अलिफ जो है वो 2 हरकत के बराबर होता है। लास्ट टाइम हमने सूरह बकरा के 2nd रुकू तक किया था। अब आपने नेक्स्ट जो है सूरह बकरा का जो 3rd रुकू है उसके अंदर से वाव मद्दा और याय मद्दा को फाइंड आउट करके आपने होमवर्क ग्रुप के अंदर अपना होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। बाकी आगे हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर खड़ी हरकत जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।